हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैकबेंचर क्लासेस। बैकबेंचर क्लासेस के लिए आपको स्वागत है। इस चैनल में आप क्लास 7 सीबीएसई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस ये सब का शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा और पढ़ने के लिए मिलेगा। आपके एग्ज़ाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क और 2 मार्क का आता है, यहाँ पे हम पूरे चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन निकाला है। ठीक है। और हर चैप्टर के अंदर जो सब टाइटल रहता है, ठीक है, सब टाइटल के हिसाब से हर लाइन के लिए हर लाइन वाइज शॉर्ट क्वेश्चन और एक पैराग्राफ, जो सब टाइटल में जो पैराग्राफ रहता है वो पैराग्राफ के अंदर जितना हो सके शॉर्ट क्वेश्चन मैंने निकाला हूँ। ठीक है, ये आप थोड़ा देख लीजिए एक बार। ये आपका जो चैप्टर है ज्योग्राफी, चैप्टर 1, क्लास 7 सीबीएसई, द एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके अंदर जो आपका सब टाइटल सब आता है, इंट्रोडक्शन, नेचुरल एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, ह्यूमन एनवायरनमेंट, हर चीज़ का पार्ट वाइज मैंने शॉर्ट क्वेश्चन निकाला हूँ। 1 और 2 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लीजिए। इंट्रोडक्शन का 7 शॉर्ट क्वेश्चन, नेचुरल एनवायरनमेंट का करीबन 12 शॉर्ट क्वेश्चन निकाला हूँ और इकोसिस्टम का भी निकालूँगा। ठीक है, ये वीडियो आपका 2 पार्ट में ही आएगा। ठीक है, अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन हर चैप्टर का, चैप्टर वाइज और सब टाइटल वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस और साइंस, कुछ भी बाकी नहीं रखूँगा। पहले शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। पहला क्वेश्चन, व्हाट एवर यू सी इन योर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। हम अपने आँखों से जो कुछ बाहर देखते हैं, हमके आसपास, हमारे सराउंडिंग पे, वो सब एनवायरनमेंट कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल्स नेचुरल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल्स देख लीजिए। माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, ओशंस, वोल्केनो, एनिमल, लैंड एक्सेट्रा, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है। लिस्ट सम एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का देख लीजिए एग्जाम्पल, बिल्डिंग्स, रोड, बुक्स, क्लॉथेस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन एक्सेट्रा, ये सब ह्यूमन मेड है, मतलब मनुष्य से द्वारा बनाया गया एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद लिस्ट ऑफ सम कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। जो हमारा मनुष्य के जो एनवायरनमेंट है उसके सब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है। फैमिली, रिलीजियन, कम्युनिटी, एजुकेशन, इकोनॉमी, ये सब कंपोनेंट है ह्यूमन एनवायरनमेंट का। ठीक है, उसके बाद वी पीपुल लिव और एग्जिस्ट ऑन अर्थ, सो व्हाट आर द टू कंडीशन दैट रेफर्स टू नेचुरल एनवायरनमेंट। हम जो अर्थ में जीवित है, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए 2 कंडीशन चाहिए। वो क्या क्या है? वो है बायोटिक एंड एबायोटिक आर द 2 कंडीशन दैट रेफर्स टू नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज बायोटिक विथ एग्जाम्पल, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोटिक कंडीशन, एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल। Abiotic with example, the world of non-living organism is called abiotic condition. Land। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन के अंदर इतना
7 शॉर्ट क्वेश्चन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन तो आपको दूसरे चैनलों से मिल जाएगा, सब समझाते हैं, पर मेरा वो इतना कंटेंट नहीं है। आप दूसरे चैनल से समझ लीजिए। बाकी क्वेश्चन का लगातार बारिश में करूँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एग्ज़ाम में करीबन 20 से 30 मार्क आपके खाते में ही होगा। ठीक है, चलिए, नेचुरल एनवायरनमेंट, सेकंड सब टाइटल, नेम 4 डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट। द 4 डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। Second question, what are the major components that comprises in natural environment? वो क्या क्या चीज़ है जो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर होता है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, ये सब जो कंपोनेंट है वो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लिथोस्फीयर, एक्सप्लेन लिथोस्फीयर। ये वाला क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं कहा जाएगा, ये करीबन 3 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए। लिथोस्फीयर इज ए सॉलिड क्रस्ट और हार्ड लेयर ऑफ सॉयल ऑन टॉप ऑफ द अर्थ। एक डेफिनेशन है, लिथोस्फीयर इज ए सॉलिड क्रस्ट और ए हार्ड लेयर ऑफ सॉयल ऑन टॉप ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के ऊपर जो मिट्टी है वही लिथोस्फीयर है। शॉर्टकट एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में क्या लिखा है मैंने, लिथोस्फीयर मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स and thin layer of soil. Due to some irregular surface, we find various landforms such as mountain, plain, plateau, valleys, etc. दोबारा बोलता हूँ, लिथोस्फीयर इज ए सॉलिड क्रस्ट और हार्ड लेयर ऑफ सॉइल ऑन टॉप ऑफ द अर्थ। ये डेफिनेशन है। और एक्सप्लेनेशन क्या है, लिथोस्फीयर मेड अप ऑफ रॉक्स, minerals and thin layer of soil. Due to some irregular surface, we find various landforms such as mountain, plain, plateaus, valleys, etc. ठीक है, ये सब देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, नेम some lithosphere domain that provide help for human settlement. Name some lithosphere domain that provide help for human settlement. लिथोस्फीयर जो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए जो हेल्प करता है, क्या है, फॉरेस्ट लैंड, लैंड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लैंड, मिनरल वेल्थ, ये सब डोमेन है। ठीक है, जो हम सबको हेल्प करता है सरवाइव करने के लिए, ये सब लिथोस्फीयर का डोमेन है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ वाटर रेफर टू डैश। द डोमेन ऑफ वाटर रेफर टू हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर सिर्फ पानी से भरा हुआ है। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मेजर कंपोनेंट क्या क्या है, रिवर है, लेक है, ओशन है, सी है, पॉन्ड है, ये सब डोमेन है हाइड्रोस्फीयर का, कंपोनेंट है, सॉरी। 7 क्वेश्चन, नेम द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ विच इज ऑल्सो ए डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट। दोबारा बोलता हूँ, नेम द थिन लेयर ऑफ एयर that surrounds the earth which is also a domain of environment. Atmosphere. Atmosphere वो वही है, वो थिन लेयर ऑफ एयर जो हमारे पृथ्वी से घिरा हुआ है, जो हमको एनवायरनमेंट का डोमेन है। 8वां क्वेश्चन,
which force of the earth that holds the atmosphere around it. दोबारा बोलता हूँ, which force of the earth that holds the atmosphere around it. Gravitational force, गुरुत्वाकर्षण बल. Now a question, how atmosphere help us from direct sunlight. How atmosphere help us from direct sunlight. Atmosphere protect us from harmful rays. Atmosphere also protect us from scorching heat coming from sun. Scorching heat मतलब जो लाइट में जो टेम्परेचर रहता है, जो सूर्य की किरण से जो टेम्परेचर रहता है उसको प्रोटेक्ट करता है. स्कॉचिंग हीट. 10th question, change in atmosphere produce change in dash and dash. Change in climate and weather. Change in atmosphere produces change in climate and weather. 11th question, what are the components that together make biosphere? Plants and animal are the component. 12th question, name the zone of earth where land, water and air interact with each other to support life. वो कौन सा जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर आपस से लिंक होता है, ठीक है, कनेक्ट होता है, इंटरेक्ट होता है फॉर जीवन के लिए. वो नैरो जोन है. नेम द जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. नैरो जोन. ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा स्क्रीनशॉट मान लीजिए ये सबको. इकोसिस्टम का मैं बना के अपलोड करूँगा कल. थैंक यू.